Hello there. Hope you are doing good. So today we are going to learn very important topic React Native. तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हर चीज वेबसाइट से ऐप में कन्वर्ट हो रही है। पहले हम लोग वेबसाइट ही इस्तेमाल करते थे काफी सारी चीजें, लेकिन अब स्लोली हर चीज ऐप की तरफ मूव हो रही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऐप डेवलपमेंट। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जिस तरीके से आपने एक स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे नेम, ईमेल एंड फोन नंबर, यहाँ पे सबमिट बटन है। ये हम लोग बिल्ड करेंगे विद इन 10 to 12 मिनट्स। आई विल ट्राई टू फिनिश इट। और ये बहुत ही बेसिक से होगा। तो कोई भी अभी मीन्स अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड से आप ना भी हो तो आप सीख सकते हैं। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए ये सेम स्क्रीन बनाएंगे हम लोग। तो एक डिफरेंट ब्राउजर खोल लेते हैं। अभी हम यहाँ पे एक यूआरएल देख रहे हैं, ये ऑनलाइन एडिटर है। तो इस एडिटर को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि अगर आप सीखना चाहें ऑनलाइन तो आप सीख सकते हैं। ये ऑनलाइन एडिटर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग का वक्त ज़ाया ना हो, और बिना कोई डिले का द मेन फोकस इज लर्निंग। तो यहाँ पे हम लोग लर्न करेंगे। Okay, so now let's get started. So the first thing is we have to import the component and React from React library. So जो भी हम लोग जो कंपोनेंट इस्तेमाल करने वाले हैं उसको लाइब्रेरी से इंपोर्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट आई विल राइट लाइक इंपोर्ट React comma component. So we imported component from React. Okay, so we imported because we are going to use these thing two things actually in our project. So इसलिए ज़रूरी है कि इसको import करना है. Now the second thing, we will import some other things from React Native like view, text, style sheet, etc. So now the same thing हम लोग write करेंगे यहाँ पे import bracket डालेंगे और view, comma text, comma touchable opacity. Okay, now comma text input, कॉमा स्टाइल शीट। सो ये सारी चीजें हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नाउ क्लोज कर दी है। और ये कहाँ से लेकर आएंगे? रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरी से। ये एक लाइब्रेरी है रिएक्ट नेटिव की, वहां से ये सारी चीजें हम लोग इंपोर्ट करेंगे। ओके, सो फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, क्लोज, डन। नाउ नाउ अभी हम लोग एक क्लास बनाएंगे इनपुट का, और उसके अंदर वो जो स्क्रीन पे दिख रहा था स्टेट, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, उसके अंदर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे विथ एम्प्टी वैल्यूज। सो ओके, नाउ द राइट क्लास inputs, learn inputs we have taken, extends and component, and then we'll take bracket, open it. Okay, so state inside the state, its object, so we will take inside this all the three fields, so name, email and phone, it will go there. तो सबसे पहले हम लोग नेम लेते हैं। चलो नेम लिए, इसको एम्प्टी करते हैं, इनिशियल में कोई वैल्यू नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, सो ओके, नेम एम्प्टी। नाउ वी विल टेक email, it's a similar empty. Okay, now phone number we have taken, and now we'll close this because this three field only we are going to display. ठीक है, तो ये हम लोग तीन डिस्प्ले करेंगे। नाउ वी विल राइट द हैंडलर कोड, क्योंकि वहां पे कुछ हैंडलर होंगे, उसके ऊपर हम लोग अपना वैल्यू सेट करेंगे, सेट स्टेट और फिर इसमें डालकर। तो वो उसके लिए कोड लिखते हैं। सो हैंडल नेम, द फर्स्ट वन, हैंडल नेम, और इसके अंदर इनपुट पैरामीटर टेक्स्ट हो जाएगा, और ये टेक्स्ट को हम लोग सेट करेंगे this dot set state. Okay, so name dot text, name colon text, so whatever text value will be there it will assign inside this. Okay, so similarly we will take for handle email। तो क्योंकि तीन फील्ड है तो तीन को अभी ईमेल का लेंगे और उसके बाद फोन नंबर लेंगे। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो ईमेल का ले लिया। अभी ईमेल में भी सेम चीज करेंगे, टेक्स्ट ब्रैकेट, और इसमें भी दिस डॉट सेट स्टेट एंड फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सॉरी ईमेल एड्रेस, एंड ईमेल के अंदर टेक्स्ट डाल देंगे।
Done. Now the last one is for phone number. So handle phone number, वेरी गुड। ईमेल टेक्स्ट लिया इसका पैरामीटर और इसको सेट करेंगे, दिस डॉट set a state and inside that we'll write phone number and text, we'll assign the values. Okay, so now we are closing this. चले यहाँ तक हो गया। अभी एक और लेंगे जो कि सबमिट बटन के इवेंट पे होगा। अगर वो हम लोग सबमिट करते हैं तो उसमें ये जो भी वैल्यू हम लोग असाइन किए हैं टेक्स्ट बॉक्स में वो सबमिट के अलर्ट में डिस्प्ले होना चाहिए कि हम लोग कंफर्म हो जाए कि हाँ इसको एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, तो उसके लिए एक कोड लिखते हैं। सबमिट विल टेक 3 पैरामीटर। सो नेम ले लेते हैं, ईमेल एंड फोन नंबर, क्योंकि सबमिट पे ये 3 वैल्यू को हम लोगों को रिकॉर्ड करने की जरूरत होगी। Now arrow function and opening that, and here nothing, just a simple we are giving alert, एक alert message ताकि हम लोगों को ये वैल्यू। ओके, सो एक नेम लेते हैं, ये हार्ड कोडेड वैल्यू है। अब यहाँ पे बी आर डालते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि सम कंटेंट हो जाए उसमें। नेम डाल दिया यहाँ पे और नेम के बाद यहाँ थोड़ा स्पेस डालते हैं, ईमेल कर दिया। सो email value को display कर देंगे। Very good. Now the similar thing we will take for phone number as well. So we have taken for phone number. So capturing all the things. Now we'll close it. Done. Very good. तो यहाँ तक रेडी हो गया। अभी मेन चीज आता है कि रेंडर, इसको रेंडर और रिटर्न करते हैं सिमुलेटर पे। तो ये सारी चीजें हो गया। अब रेंडर सिमुलेटर पे क्या क्या दिखाना है, तो उसके लिए हम लोगों को या मोबाइल पे तो रेंडर लिखते हैं। चले रेंडर ओपन किए इसका फंक्शन और यहाँ से रिटर्न करेंगे। रिटर्न करना जरूरी है क्योंकि ये सारी चीजें जो भी इनसाइड इसके हैं ये हमारे सिमुलेटर पे रिटर्न होकर दिखेगा। ओके, तो रिटर्न किया। यहाँ पे रिटर्न में एक व्यू ले लेते हैं और चले व्यू लिया और व्यू का एक स्टाइल सेट कर देंगे जिसका नाम कंटेनर होगा। तो स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ओके, नाउ विल क्लोज दिस। चले क्लोज हो गया। अभी यहाँ से इनपुट लेंगे। तो सबसे पहले नेम वाला इनपुट लिया जाएगा। तो इन टेक्स्ट इनपुट ले लिया। स्टाइल इसमें भी सेट करेंगे एज ए इनपुट। सो स्टाइल्स डॉट इनपुट। ओके, तो और यहाँ पे एक CSS डालते हैं एंड्रॉयड के लिए कि जो कि अंडरलाइन कलर होगा। तो एक और डालते हैं, यहाँ पे डालूंगा मैं अंडरलाइन कलर फॉर एंड्रॉयड। ओके, सो वी विल राइट लाइक ट्रांसपेरेंट। ओके, एंड प्लेस होल्डर का जो नेम है उसमें बाय डिफॉल्ट दिखेगा नेम। all right, so here till here it's done. And placeholder color text we will set some color. Okay, and auto capitalize we will set like none. Okay, so till here it's done. And yeah, we said that. Now we will write a event on change text event, and in that event we will call whatever function we have written handler. So handler name, and that's it. We'll close now. So we closed it and we are opening the same thing for email address. So email address we will do the same thing, whatever we have written, it will change here name, and this will be change here handler. So the same thing, I will moving little forward now because we have written everything here. तो मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। चले स्टाइल कर दिया सिमिलर, स्टाइल्स डॉट इनपुट सेम चीज, अंडरलाइन ओके, ट्रांसपेरेंट, और प्लेस होल्डर यहाँ पे ईमेल लिखने की जरूरत होगी। ओके, तो मैंने ईमेल लिख दिया, ठीक है। अभी सेम चीज चलेगा सभी का। और ओके, ऑन टेक्स्ट में होगा दिस डॉट, ये भी सेम रहेगा। ऑन टेक्स्ट में होगा दिस डॉट ईमेल हैंडल ईमेल। ओके, चले, तो ये भी डन हो गया। अभी मैं लास्ट वन हम लोगों का जो है वो है ये फोन, इसके लिए फोन नंबर के लिए, तो उस भी थोड़ा फास्ट करके उसमें डिस्प्ले करते हैं। इनपुट दिस सेम थिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूँ, काफ़ी आसान और इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चले,
Okay, so we will set phone number and then सेम थिंग, और हेयर यहाँ पे इवेंट चेंज हो जाएगा, हैंडल फोन नंबर आ जाएगा, बस डन है। क्लोज कर दिए, वेरी गुड। नाउ ये टेक्स्ट बॉक्स तो आ गए हमारे यहाँ पे तीन भी। अभी टेक्स्ट बॉक्स को एक्चुअली टेक्स्ट बॉक्स के नीचे बटन देख रहे थे हम लोग, वो बटन डालेंगे तो बटन होगा टचेबल ओपेसिटी डालेंगे यहाँ पे, तो टचेबल ओपेसिटी डाल दिया, उसका स्टाइल सेट कर देंगे ताकि वो थोड़ा दिखे हम लोगों को। तो सबमिट बटन, दिस ये स्टाइल है। और एक इवेंट ले लेंगे ऑन प्रेस का। सो ऑन प्रेस का इवेंट लेने के बाद ये ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे दिस डॉट सबमिट, और वो सारे वैल्यूज जो हैं सबमिट पे हम लोग पास करेंगे जो ऊपर में इस्तेमाल किए हैं, आई मीन नेम, ईमेल और फोन नंबर का। तो दिस डॉट स्टेट नेम, दिस डॉट स्टेट ईमेल, दिस डॉट स्टेट phone number. Okay, so now we will close this after this. Okay, done. Now we are taking one text for displaying the values whatever we are typing. So let's see. uh, Sorry, we will take text for button actually here, like submit button is there, so inside that we will take text style. We are setting some styles dot submit button, and here we will give the name submit. Okay, and closing the text. Very good. Now we will close the touchable opacity. Their work done now. Okay, so all the things is done. We are facing some error here because it's telling something is not closed. So yeah, this view is not closed. It's open here, but it's not closed. So we need to close this view as well. Okay, I will make little bit big. So we close the view. Okay, now we close the main function. Done. Okay, so till here it's done. Now it's very important to export this function, क्योंकि इसके बिना वो एरर बताएगा। तो हम लोगों को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इनपुट्स का जो फंक्शन है ऊपर वाला, यहाँ जो देख रहे हैं आप, कहाँ गया, ये वाली लर्न इनपुट्स, इसको एक्सपोर्ट करने की जरूरत होगी। तो नीचे करते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लर्न इनपुट्स, ये कंप्लीट हो गया। ओके, सो टिल हियर इट्स डन। नाउ हम लोगों ने यहाँ पे देख नोटिस करेंगे कि ये ऑरेंज कलर, आई मीन्स ऑरेंज या सम कलर डिस्प्लेइंग, क्योंकि यहाँ पे स्टाइल अभी नहीं लिखा गया है इसलिए। तो अभी हम लोग स्टाइल लेते हैं, कॉन्स्ट स्टाइल एंड सॉरी कॉन्स्ट स्टाइल एंड देन स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, एंड कंटेनर सबसे पहले था तो कंटेनर का स्टाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सेट करेंगे पैडिंग टॉप 150, पैडिंग टॉप 150 एंड मार्जिन टॉप 20। सो मार्जिन टॉप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, नाउ विल क्लोज दिस। सो दिस इज डन फॉर कंटेनर। नाउ विल टेक फॉर इनपुट। तो इनपुट के लिए मार्जिन 15 लेते हैं। आप कुछ भी सेट करते हैं, कर सकते हैं। हाइट इसकी 60 है, और border color some color, and font size 25 will take. Okay, so font size we have taken 25, and margin left we will set like margin 15. Okay, and border width will set 3. Okay, now submit button, this is close, so we'll take submit button. See, style sheet. So submit button will set background, some background will set for the button, and padding will set 10. Here margin will set 15, and the height 70. Font size we will take like 100, so display the bigger one. Okay, now we'll close this. The last one we will take submit button text style. So submit button text style, here we will take color and font size. So color we will take white, and font size will be 30. So now it's a closed. Okay, so our application is ready now to see in the preview. So I'm just tabbing here and tab, so it will take some time to preview. My god, it's in the queue, and it's telling we need to wait for 12. So that is use here. I will say in wave how it's look through that.
mm, but I'm sure it will work because this is online editor, so of course we have to go in that. Okay, no issue. I'll just wait here. So now it's ready to show actually. So whatever code we have written, so we can see here uh, on the simulator. तो ये सेम कोड है जो भी हम लोगों ने टाइप किया है। और यहाँ पे सपोज अगर फॉर एग्जांपल मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए कि यही कोड है, बस यहाँ पे 111 डालता हूँ तो प्लेस होल्डर ये 111 आ गया। यहाँ पे जस्ट 222 so that it will be confirmed this is the code that is working fine here। तो यहाँ देख लें ये सारी चीजें यहाँ डिस्प्ले हो रही है। So I really appreciate you are watching this video. If you like, please subscribe and like this video. Thank you so much.